आदर्श शास्त्री जी, मैं पूछना चाहती हूं, दिल्ली में आज तक सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर जो रही हैं वो शीला दीक्षित, आज भी, क्योंकि ये कई पोल सर्वेज ने हिस्टोरिकल डेटा दिखाया है। लेकिन आज कांग्रेस में नीलबटा सन्नाटा, कोई भी आपका चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा हो। और दूसरी तरफ आप दोस्त हैं कि दुश्मन हैं, ये जनता समझ नहीं पा रही है। फिर हरियाणा महाराष्ट्र आप जीतने वाले थे, उन चुनावों के दौरान भी राहुल गांधी विदेश में थे। आज चुनाव का ऐलान हुआ है, आज भी राहुल गांधी का कहीं अता पता नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, कांग्रेस इस चुनाव में प्लेयर है भी या नहीं है? और 4% वोट शेयर आपका रहा है, 8% तक मैक्सिमम इस वक्त कई सर्वे बता रहे हैं जा सकता है। मैं पूछना चाहती हूं, सिर्फ 8% वोट से क्या कांग्रेस पार्टी एक रियल प्लेयर है? वोट काटना चाहते हैं किसके, बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के? नविका जी, ऐसा है, मैं आपको ये बताऊं कि ये तो बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की, और शाउटिंग मैच चल रहा है बीजेपी और आम आदमी में, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 26 साल से दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई है, पूरी तरह से नाकाम है और रिजेक्टेड है दिल्ली की जनता से। रही बात कांग्रेस पार्टी की, 15 साल में जो काम दिल्ली में हुआ वो शीला जी ने किया, वो आपके भी सर्वे यही बता रहे हैं। 10 साल से ये मैं जरूर मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वोट गुमराह करने वाली राजनीति वाले ये आम आदमी पार्टी थे, जिनके माध्यम से उनके पास चला गया। आज जो आप ये बात कर रही हैं, मैं आपको यकीन बता रहा हूं, ये जो बौखलाहट आप देख रही हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर है, टेम्पररी चीफ मिनिस्टर आतिशी जी की हो, या इनके संजय सिंह जी की हो, ये बौखलाहट इस बात की है कि इनके जमीन के नीचे से वोट खिसक गया है। दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, इसी तरह से जैसे 2013 में शायद हुआ होगा कि शायद कांग्रेस पार्टी को, हम लोग को शायद नहीं समझ आया कि वोट चला गया केजरीवाल के पास। इस बार 2025 में दिल्ली की जनता इन शाउटिंग मैच वाले जो ये ए और बी टीम वाले लोग हैं, इनसे पूरी तरह से थक चुकी है, हार चुकी है। दिल्ली में बहुत तेजी से दिल्ली के लोग शीला जी वाली, कांग्रेस वाली दिल्ली मांग रहे हैं, और ये आप देखेंगी इनकी बौखलाहट केवल और केवल इस वजह से है कि पूरी तरह से जमीन इनके नीचे से खिसक रही है। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 तारीख को अब नतीजे देखेंगे और फिर से आश्चर्यजनक नतीजे निकल के आएंगे। कांग्रेस अपनी वही खोई हुई जमीन दोबारा पाएगी। प्रोफेसर संजय कुमार जी, अब कांग्रेस का दावा आपने सुना, ये कौन सा वोट है जो खिसक रहा है? ये वोट का कॉम्पोजिशन क्या है, और क्या कांग्रेस इतना क्रिटिकल मास ले पाएगी कि अरविंद केजरीवाल, जिनकी 54% तक पकड़ है असेंबली इलेक्शंस में, उनको हिला सके? देखिए, अगर 2025 के चुनावी दंगल को देखें, दिल्ली के चुनावी दंगल को, 2020 से कुछ तो फर्क है। और वो फर्क क्या है? कांग्रेस निश्चित रूप से ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ती है। कितनी ऊपर जाएगी कह पाना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है 2 डिजिट में जा पाना, डबल डिजिट में, मतलब 9-10% जा पाना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ रही है, पूरी कोशिश लगा रही है, कर रही है, और कोशिश उनकी होगी कि दलित वोट उनकी तरफ शिफ्ट होकर आए, मुस्लिम वोट उनकी तरफ शिफ्ट होकर के आए, जो माइनॉरिटीज का वोट, जो लोअर तबके का वोट है, जो आम आदमी पार्टी की जिसपे बहुत मजबूत पकड़ है, वो उनकी तरफ आए। 10% जा पाना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे 2020 में। आम आदमी पार्टी की पकड़ ढीली पड़ी है दिल्ली की राजनीति में, लेकिन क्या इतनी ढीली पड़ी है कि हम ये मान बैठे या मैं मान बैठूं कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। बीजेपी का ग्राफ ऊपर गया है, लेकिन मामूली सा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मामूली सा आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे आता जा दिख रहा है। अगर कांग्रेस अच्छा करेगी, अच्छा का मतलब है मेरे हिसाब से 8 से 9%, 10%, अगर उतना ले आती है तो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी चुनौती हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर देखूं, कहने का मतलब अगर कल चुनाव हो जाए, परसों चुनाव हो जाए, तो आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में इस वक्त दिखाई पड़ रही है। सबा नकवी जी, आप भी बहुत से चुनाव मेरी तरह देख चुकी हैं, चाहे वो नेशनल इलेक्शंस हो, चाहे वो राज्यों के इलेक्शन हो। इस बार के चुनाव में क्या अलग होने वाला है?
क्योंकि पिछली 3 बारी का जो चुनाव था वो दिल्ली में एक तरफा रहा है, आम आदमी पार्टी की पकड़ ऐसी है। लेकिन क्या इस बार चुनौती वाकई होने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए? क्योंकि जैसे कहते हैं यमुना में बहुत सा पानी बह चुका है पिछले 2013 के चुनाव के बाद से। और मैं पूछना चाहूंगी मुद्दे क्या रहेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता उसी लेवल पर बरकरार रहेगी, या ये जो आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो महिलाओं को पैसे मिले या नहीं मिले, शीश महल का आरोप या शराब घोटाले का आरोप, इन सारे मुद्दों का कुछ असर ग्राउंड पे होगा? नाविका जी, मैं मानती हूं कि कुछ तो डेंट है इमेज में। जिस तरह का माहौल हमने 2015 और 20 में देखा, कुछ डेंट है जरूर। लेकिन एक दो चीज मैं कहना चाहूंगी कि आज के दौर में, चाहे महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हर पार्टी जमीन पे अगर काडर, बूथ, मुद्दा, नैरेटिव सब कुछ करके नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ पाएगी, तो वो हार जाएगी। और भाजपा के पास हमेशा संगठन है, उसके पास सरकार भी है, उसके पास सरकारी पावर बढ़ गया है पिछले 5 साल में दिल्ली में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एक कानून बीजेपी लाई है हाल सुप्रीम कोर्ट ने के वर्डिक्ट के बाद कि अनइलेक्टेड एलजी के अंडर ब्यूरोक्रेट्स। दिल्ली एक सरकार ऐसी है जहां ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पावर नहीं है इलेक्टेड गवर्नमेंट का। फिर भी ये सब चीजों के बावजूद तो इसीलिए कांग्रेस का रिवाइव करना मैं बहुत कठिन मानती हूँ। सबसे पहले मैं सबसे थर्ड प्लेयर को आउट करके कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने वो जहां पे उनका था हरियाणा, महाराष्ट्र में वो पार्टी ढंग से लड़ नहीं पाई, तो हम क्यों उम्मीद करेंगे? और वहां पे जहां एक, मैं आपको रीजनल पार्टी कहना दिल्ली के उसमें थोड़ा इनएक्यूरेट है, क्योंकि आपके पास नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है, क्योंकि पंजाब में भी सरकार है, थोड़ा थोड़ा वोट शेयर, गुजरात वगैरह, उनको टेक्निकली इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी स्टेटस दे दिया है। लेकिन फिर भी आप, हालांकि उनके टॉप लीडरशिप जेल में थी, उनके पावर कम हुए हैं, उनके खिलाफ बहुत स्टोरीज जो उनका इमेज डेंट करेंगी वो सब निकली है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। और आज के दौर में नैरेटिव सेटिंग आप कर रही है, बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये मैं ऑब्जर्व कर रही हूं। अब मुझे जाके पता नहीं जमीन, तो आप इतनी मजबूती से लड़ रही है। मैं समझती हूँ कि वो अपनी जिस तरह की चीजें आम आदमी पार्टी के साथ हुई है वो ऑर्डिनरी नहीं है। ये कि सारे लीडरशिप जेल जाए, उसके बेल को इतनी मजबूती से अपोज किया जाए, और जिस तरह से लेकिन एक तरफ सभा जी आप कह रही हैं कि सारी लीडरशिप जेल गई, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि इमेज को डेंट पड़ा है, तो दोनों चीजें कैसे सही हो सकती? नहीं नाविका जी, अगर इमेज, तो हम फिर कह सकते हैं कि अडानी जी का भी इमेज डेंट होता है कि नहीं? जब बीजेपी के पास मुल्क का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड से धन उनके पास जाता है, जब सारा जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेज 1 पे स्टोरी करी कि सारा इलेक्टोरल फाइनेंस उन्हीं को मिल रहा है, तो क्या हम कहते हैं इमेज डेंट? हम वो हटा के, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के पास एक डेटा का पॉइंट है, इतना पैसा है कि कभी हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पार्टी के पास नहीं था, ये कांग्रेस के पास भी नहीं था जितना भाजपा के पास आज के दौर में है। प्रदीप भंडारी जी, क्या चुनाव इन मुद्दों पर होगा? क्या इमेज डेंट हुई लेकिन फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? ये सारे सवाल उठकर आ रहे हैं, आपका जवाब? मैं पहली बात तो सबा नकवी जी से डिसएग्री करता हूं कि नैरेटिव आम आदमी पार्टी सेट कर रही है।